वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डी ई पैरेलल बी सी, फाइंड ई सी इन फर्स्ट फिगर एंड ए डी इन सेकेंड फिगर। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में दो फिगर गिवन है, हमें उनमें एक एक साइड को फाइंड करना है। तो देखो जो फर्स्ट फिगर है हमारे पास ये वाला फिगर, इसमें हमें EC को फाइंड करना है। EC को फाइंड कब करना है? जब DE पैरेलल है BC के। ये जो हमारा DE है, ये DE पैरेलल है BC के। ठीक है बच्चों, तो इस समय हमें ये वाली साइड EC को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये वाली साइड हमें फाइंड करना है, इसको मैंने X यहाँ पे फिगर में बना लिया ताकि मुझे पता रहे इसको फाइंड करना है। तो देखो हम बच्चों हमने BPT पढ़ा था, यानी कि फिल्ड्स थ्योरम। उसमें क्या पढ़ा था? जो AD अपॉन DB है उसका जो रेशो है वो बराबर होगा AE अपॉन EC के। ये चीज़ हमने पढ़ा था, तो वही यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे। इसमें गिवन क्या क्या है? देखो गिवन में सबसे पहले तो ये गिवन है DE पैरेलल BC। ये जो DE है वो पैरेलल है BC के, तो DE पैरेलल BC। उसके बाद अगर ये पैरेलल है तो ये AD अपॉन DB होगा, है ना। अगर ये पैरेलल होता है तो ये वाली लाइन जो होती है AD अपॉन DB और ये AE अपॉन EC होता है। तो वही लिखता हूँ यहाँ पे मैं, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है बच्चों, और ये क्यों होगा? बाय BPT कारण ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा हो। अब इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। देखो AD A से लेके D तक कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया? 1.5 अपॉन में DB कितना है? देखो बच्चों 3, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा? 3 इक्वल टू AE। देखो यहाँ पर AE कितना है? 1, तो 1 आ गया अपॉन में EC हमें नहीं पता, जो कि फाइंड करना है, जो कि हमने X यहाँ पे नोट किया था। तो हमारा EC को EC ही लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर मैं इसको कट करूँ तो ये 1 और ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 1.5 3 होता है, तो 1 में कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? 1/2 इक्वल टू 1/EC। अब इसको हम पलट देंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? देखो 2 इक्वल टू EC आ जाएगा। ऊपर 1 है ना, तो पलट देंगे इसको, तो 2 बराबर EC आ गया। यानी EC की वैल्यू कितनी आ गई? 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो बच्चों अब चले करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो फर्स्ट पार्ट में हमें EC फाइंड करना था, अब सेकंड पार्ट में हमें AD फाइंड करना है। ठीक है, तो सेम इसका भी सॉल्यूशन उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले ले लेंगे गिवन क्या है? गिवन ये है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो लिख देंगे DE पैरेलल BC। जब भी DE पैरेलल होगा BC के तो ये जो रेशो होता है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC ये आपस में इक्वल होता है। तो वही लिख दूंगा मैं यहाँ पे, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है बच्चों, ये क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि BPT थ्योरम से, फिल्ड्स थ्योरम से। ठीक है बच्चों, अब जो वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। AD, देखो AD यहाँ पर कितना है? AD हमें फाइंड करना है, तो AD आ गया। फिर DB क्या है यहाँ पर? 7.2। मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया? 7.2 इक्वल टू AE, ये AE है। AE देखो कितना? 1.8, तो मैंने यहाँ पर क्या पुट कर दिया? 1.8। फिर अपॉन में EC क्या है बच्चों? 5.4, तो आ गया 5.4। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो अब ये 18 और 54 बन गया है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको कट करूँ, देखो 18 83 सा 54, तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा? AD अपॉन 7.2 इक्वल टू 1/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर, तो क्या आ जाएगा हमारा? 3AD इक्वल टू 7.2। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई में AD इस तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? 7.2/3। और जब मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यानी कि जो AD था वो कितना आ गया हमारा? 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया होगा बिल्कुल अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड
पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो बच्चों इसमें हमें करना क्या है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में 2 पॉइंट्स है ई एंड एफ, ठीक है। यहाँ पर हमें पी ई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में क्यू आर इनकी वैल्यूज़ गिवन है। जैसे कि पी ई कितना है, यहाँ पर देखो पी ई है हमारा 3.9, उसके बाद ई क्यू कितना गिवन है 3, उसके बाद पी एफ कितना है 3.6, उसके बाद एफ आर कितना है 2.4। ये चारों साइड से हमें गिवन है। अभी हमें क्या करना है, इसका रेशो निकालना है। अगर इनका रेशो सेम आता है तो ये पैरेलल होंगे, वरना नहीं होगा। तो यही चीज़ हमें इसमें बताना है कि स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर, ये जो ई एफ लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं, वो हमें बताना है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इनका रेशो लिख लेते हैं। तो रेशो कैसे लिखेंगे, पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर में क्या आएगा बच्चों, पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है बच्चों, ये लिख लिया। अब इनकी वैल्यूज़ को क्या करेंगे, हम अलग अलग फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे देखो पी ई कितना है हमारा 3.9, तो 3.9 अपॉन में ई क्यू क्या है 3 इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ कितना है यहाँ पर 3.6 अपॉन में एफ आर कितना है 2.4। तो अब इनको थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कि यही सेम आता है या नहीं आता है। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 1.3 आ जाएगा ऊपर कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो यहाँ पर ये कितना आ गया 1.3/1 बराबर में, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो आ जाएगा ये 3/2। तो ये कितना आ गया 3/2। अब बच्चों आप ही बताओ क्या 1.3/1 और 3/2 क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है इक्वल। जब ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अगर ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो लिख देंगे ई एफ जो है हमारा, ये ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो इसीलिए अगर ये दोनों सेम नहीं आता है तो हमारा ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने क्वेश्चन सेकंड का कर लिया फर्स्ट पार्ट, चलो अब करते हैं इसी का सेकंड पार्ट। तो बच्चों चलो करते हैं इसका हम सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में भी पी ई हमें यहाँ पर 4 सेंटीमीटर गिवन है, क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, क्यू ई 4.5, उसके बाद पी एफ 8 सेंटीमीटर और आर एफ 9 सेंटीमीटर। इसमें भी क्या करेंगे, साइड का रेशो चेक करेंगे। अगर रेशो इक्वल आता है तो ये पैरेलल होगा, अगर रेशो इक्वल नहीं आता तो ये पैरेलल नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेम वही पी ई अपॉन में क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन में आर एफ, ये चीज़, ठीक है बच्चों। पी ई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर। अब बच्चों इसके बाद पी ई का देखो वैल्यू कितना है 4, सो 4 अपॉन में 4.5 इक्वल टू आर एफ 8 अपॉन में 9। देखो अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, यहाँ पर ये पॉइंट हटा दूँ तो ऊपर 40 आ जाएगा, और ये 40/45 को अगर मैं कट करूँ थी, अगर मैं इसको 5 से कट करूँ तो 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45 आ गया। देखो 8/9 आ गया ये भी, और इधर भी 8/9 है, यानी कि 8/9 इक्वल टू 8/9 आ गया, ठीक है बच्चों, यानी कि दोनों बराबर आ गए। तो अपन क्या लिख देंगे, पी ई अपॉन में क्यू ई इक्वल टू पी एफ अपॉन में आर एफ अपॉन में आर एफ, ये इक्वल आ गया। देखो 8/9 तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे कि इसीलिए जो हमारा ये ई एफ है, ई एफ वो पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी कर लिया कंप्लीट। चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो कि बहुत ही सिंपल और ईजी। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या गिवन है ना, कि हमें ये पी ई जो है वो 0.18 गिवन है, और फिर यहाँ पर पी क्यू गिवन है 1.28। हमारे पास यहाँ पर ये ई क्यू गिवन है ही नहीं, और सेम इस तरह भी हमारे पास पी एफ गिवन है 0.63 और पी आर गिवन है 2.56, यानी कि हमारे पास एफ आर नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल है कि जो पूरा है इसमें से इतना सा माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। सेम इस तरह भी इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, है ना। चलो अब करते हैं। देखो हर बार मैं क्या करता था, डायरेक्ट इक्वल कर देता था पी ई अपॉन में, जैसे यहाँ पर है पी ई अपॉन में ई क्यू, तो पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर कर देता था पी एफ बराबर में एफ आर। सो पी एफ बराबर में एफ आर, ठीक है। बट इस बार मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों,
इसमें सबसे पहले मैं पी ई अपॉन ई क्यू को सॉल्व करूँगा, उसके बाद पी एफ अपॉन में एफ आर को सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करता हूँ पी ई अपॉन में ई क्यू को। तो देखो पी ई की वैल्यू कितनी है, पी ई की वैल्यू है 0.18। सो 0.18 अपॉन में ई क्यू। सो ई क्यू हमें निकालना है, ई क्यू कैसे निकलेगा, 1.28 में से माइनस कर दो 0.18 तो ये बच जाएगा। तो ये लिखता हूँ मैं 1.28 में से माइनस कर दो 0.18 तो ये आ जाएगा। ऊपर आ गया हमारा 0.18 और इसके अपॉन में आ गया 1.10 जब हम इसको कर देंगे माइनस। ठीक है बच्चों, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दूँ तो ये आ जाएगा 18 अपॉन में 110। 2 9 जा 18 और इसको कट करो तो ये 55 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया 9 अपॉन 55 आ गया। अब पी एफ अपॉन में एफ आर को फाइंड करते हैं। तो पी एफ अपॉन में एफ आर इक्वल टू पी एफ कितना बच्चों देखो 0.63। सो 0.63 अपॉन में एफ आर ये चीज़ फाइंड करना है तो पूरे में से सिर्फ इतना सा माइनस कर देंगे। तो 2.56 माइनस 0.63 सो इक्वल टू सबसे पहले ऊपर में कितना गया 0.63 अपॉन में 2.56 से माइनस कर देंगे 0.16 तो हमारा आ जाएगा 1.93। इसको हम पॉइंट से पॉइंट हटा दो बच्चों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 63 अपॉन में 193। क्या ये दोनों सेम आया बच्चों, नहीं देखो सेम तो आया नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे पी ई अपॉन में ई क्यू, ये जो हमारा था पी ई अपॉन में ई क्यू वो बराबर नहीं है पी एफ अपॉन में एफ आर के। ठीक है बच्चों, पी एफ अपॉन में एफ आर के बराबर नहीं है। तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, बराबर है ही नहीं तो ई एफ इज नॉट पैरेलल, इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो इसीलिए ई एफ जो है वो क्यू आर के पैरेलल नहीं है। तो इस तरीके से हमने 6.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In the following figure, if LM parallel CB and LN parallel CD, prove that AM upon AB is equal to EN upon AD। तो देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। इसमें बोला गया है कि हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर में ये जो LM है ये पैरेलल है CB के, यानी ये वाली लाइन जो है वो इसके पैरेलल है, और यहाँ पे ये जो LN वाली लाइन है ये CD के पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन ए बी जो है ये ई एम, ये वाली चीज़ जो है ई एम अपॉन में ए बी ये इसके मतलब इसका रेशो जो है वो इस तरफ ई एन अपॉन ए डी वाले रेशो के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें करना है प्रूफ। तो इसका प्रूफ है बहुत ही सिंपल, तो चलो मैं आपको कराता हूँ इसका प्रूफ स्टार्ट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सबसे पहले ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है बच्चों, ए बी सी ट्रायंगल में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन ये है कि एल एम जो है वो पैरेलल है सी बी के। तो मैं लिख देता हूँ एल एम पैरेलल सी बी। अब आपको याद है थेल्स थ्योरम से कि अगर एल एम पैरेलल होगा बी सी के तो ऊपर वाली साइड का रेशो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो वही मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, सबसे पहले देखो हमें ई एम अपॉन में ए बी चाहिए, तो वही मैं लिखूँगा ई एम अपॉन में ए बी। सो ई एम अपॉन में ए बी बराबर, देखो यहाँ पर ई एम अपॉन में ए बी बराबर किसकी हो जाएगा, यहाँ पर ई एल अपॉन में ए सी। तो वही मैं लिखता हूँ ई एल अपॉन में ए सी, और ये क्यों हुआ, तो बाय थेल्स थ्योरम यानी कि बाय बीपीटी। और ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। जैसे हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में किया वैसे हम सेम नीचे वाले ट्रायंगल में भी करेंगे। तो हम लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी, यहाँ पर क्या पैरेलल है, देखो एल एन पैरेलल टू सी डी। सो एल एन पैरेलल टू सी डी। अब बच्चों यहाँ पर सेम हमें क्या चाहिए, ई एन अपॉन में ए डी चाहिए, तो ई एन अपॉन में ए डी। तो लिखता हूँ मैं यहाँ पे ई एन अपॉन में ए डी बराबर ई एन अपॉन में ए डी बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर ए एल अपॉन में पूरा ए सी। सो ए एल अपॉन में ए सी, और ये भी सेम हमारा बाय बी पी टी हो जाएगा, बाय बी पी टी, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, देखो
ये जो ए एम अपॉन ए बी है वो बराबर है ए एल अपॉन ए सी के, और सेम यहाँ पर ए एन अपॉन ए डी जो है ये भी बराबर है ए एल अपॉन ए सी के, यानी ये दोनों, ये वाला इसके बराबर, ये भी इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर हुए, है ना। तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन में ए बी बराबर होगा ए एन अपॉन में ए टी। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से ये चीज़ कंक्लूजन। ठीक है बच्चों, और ये चीज़ हमें प्रूफ करना था कि ए एम अपॉन में ए बी बराबर है ए एन अपॉन में ए डी, और ये हो गया हमारा प्रूफ, और लास्ट में लिख देंगे हैज़ प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही इजी था, जो कि हमने कर लिया कंप्लीट। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई, प्रूफ दैट बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। सो बच्चों, ये फिगर देख के तो आपको डर सा लग रहा होगा, है ना, बट ये बहुत ही ईजी है, ये क्वेश्चन ही ईजी है, बस फिगर ही मुश्किल है। ठीक है, आप समझो इसमें क्या बोला गया है। देखो, इसमें बोला गया है डी एफ अपॉन में ई ई, ये दोनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, और साथ में जो डी ई है, डी ई पैरेलल है ए सी के। ठीक है, ये वाला इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, बस आप इतना ही समझो। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि बी एफ अपॉन में एफ ई बराबर होगा बी ई अपॉन में ई सी, है ना। तो इसको प्रूफ करना है। तो देखो, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आप बस प्रूफ कैसे करना है उस पर ध्यान दो। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपके इजी के लिए मैं एक और यहाँ पर फिगर बनाता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं एक और फिगर बनाता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके चीज़ें। देखो, यहाँ पर मैंने एक और फिगर बना लिया। ठीक है, इन ट्रायंगल, देखो ए बी ई, तो इन ट्रायंगल ए बी ई, अब देखो ये ए बी ई, ये वाला हमने ट्रायंगल लिया। अब इसमें देखो, ये जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के, तो लिखता हूँ डी एफ पैरेलल ए ई। ठीक है बच्चों, इसमें लिख लिया डी एफ पैरेलल ए ई। अब जब ये पैरेलल है तो इसका ये जो रेशो है ये आपस में इक्वल होगा, है ना। तो मैं वही लिखता हूँ यहाँ पर, क्या, बी डी अपॉन में डी ए, बी डी अपॉन में डी ए बराबर होगा बी एफ अपॉन में एफ ई। सो बी एफ अपॉन में एफ ई के। ठीक है बच्चों, और ये क्यों होगा, ये होगा बाय बी पी टी, यानी कि थेल्स थ्योरम से, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक और ट्रायंगल लेंगे, वो लेंगे ट्रायंगल ए बी सी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो ये वाली चीज़ पैरेलल है, ये डी ई अपॉन में ए सी। चलो इसको बना लेता हूँ अलग से। देखो ये कुछ इस तरीके से, सो ये हमारा बी यहाँ पे, ये ई, ये सी, और यहाँ पे ए, और ये डी। अब देखो बच्चों, इसमें हम क्या पैरेलल है, डी ई पैरेलल ए सी है, तो डी ई पैरेलल ए सी। अब इसमें सबसे पहले बी डी अपॉन में डी ए आ जाएगा, सो बी डी अपॉन में डी ए बराबर होगा बी ई अपॉन में ई सी, सो बी ई अपॉन में ई सी के, और ये भी क्यों होगा, तो बाय बी पी टी, यानी कि थेल्स थ्योरम की वजह से होगा। ये होगा हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखो, कंक्लूजन सिंपल सा ये निकाल सकते हैं, बी डी अपॉन डी ए इसके बराबर है, यहाँ पर भी बी डी अपॉन डी ए इसके बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो गए ना। तो हम लिख देंगे इसीलिए कि क्या लिख देंगे, बी एफ अपॉन में एफ ई जो है वो बराबर होगा बी ई अपॉन में ई सी, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, और ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दिया प्रूफ। तो ये हो गया हमारा हैज़ प्रूव्ड। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपली हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। 6.2 का करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर, ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ये जो हमारा डी ई है ये पैरेलल है ओ क्यू के, यानी ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है इस वाली लाइन के। डी एफ पैरेलल ओ आर,
ये जो हमारे पास डी एफ है ये ओ आर के पैरेलल है, सो डैट ई क्यू पैरेलल क्यू आर। तो हमें प्रूफ करना है यानी कि शो करना है कि ये जो हमारे पास ये है ई एफ ये पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है बच्चों, सो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन है, ये तीनों ही सेम कॉन्सेप्ट पे है। तो चलो इसको करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे पी क्यू ओ। ठीक है, ट्रायंगल लेंगे पी क्यू ओ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल पी क्यू ओ। अब देखो बच्चों, ये जो पी क्यू ओ ट्रायंगल है इसमें हमें गिवन क्या है कि ई डी जो है वो पैरेलल है क्यू ओ के। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ई डी पैरेलल ओ क्यू। ठीक है बच्चों, सो ई डी क्या है, पैरेलल है ओ क्यू के। अब जब ये पैरेलल है तो हमने बीपीटी में क्या पढ़ा था, यानी कि थेल्स थ्योरम में क्या पढ़ा है कि अगर ये लाइन पैरेलल होती है तो इन साइड का जो प्रोपोर्शन होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो इस साइड का प्रोपोर्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, देखो पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर पी डी अपॉन में डी ओ, पी डी अपॉन में डी ओ। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि बाय थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम को हम शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। और इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद बच्चों देखो, हमने ट्रायंगल पी क्यू ओ लिया सबसे पहले, पी क्यू ओ। अब लेंगे इस तरह वाला ट्रायंगल पी आर ओ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल पी आर ओ। अभी जो हमारे पास ट्रायंगल है पी आर ओ, इसमें देखो क्या पैरेलल है, तो डी एफ पैरेलल है ओ आर के। सो डी एफ पैरेलल ओ आर। ठीक है बच्चों, अब सेम बीपीटी थ्योरम से देखो क्या है कि अगर ये जो है पैरेलल है तो इसका जो साइड है, जैसे कि साइड पी आर और पी ओ, ये दोनों का रेशो क्या होगा, सेम होगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फटाफट पी एफ, ये पी एफ अपॉन में एफ आर, अपॉन में एफ आर, ये बराबर होगा किसके, पी डी अपॉन में डी ओ। सो पी डी अपॉन में डी ओ। और ये क्यों बराबर होगा, बाय थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम को हम बीपीटी भी कहते हैं, तो बीपीटी। और ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो पी डी अपॉन डी ओ बराबर है पी ई अपॉन ई क्यू के, और यहाँ पर पी डी अपॉन डी ओ बराबर है पी एफ अपॉन एफ आर के, यानी कि ये इसके बराबर है और यही सेम इसके भी बराबर है, यानी कि ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना। तो वही फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दोनों भी आपस में बराबर है। तो वही मैं यहाँ पर लिख लूँगा पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एस आर, जो कि आ गया इक्वल। ठीक है बच्चों, जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड से कंक्लूजन निकाल लिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पी ई अपॉन में ई क्यू, ये कहाँ पे है, देखो पी ई अपॉन में ई क्यू, यानी कि ये जो पी ई अपॉन में ई क्यू है ये पूरा पी क्यू हो गया, ये वाली साइड है ना बच्चों। अब जो ये पी एफ अपॉन में एफ आर है, पी एफ अपॉन में एफ आर, ये वाली साइड हो गई, यानी कि इन दोनों साइड का क्या है, रेशो तो सेम है। इन दोनों साइड का जब रेशो सेम है तो इनके बीच का जो लाइन है ये भी तो पैरेलल हो जाएंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद करो, उसमें क्या होता है कि अगर रेशो सेम होता है तो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसीलिए ये जो हमारा ई एफ है, ई एफ ये पैरेलल होगा क्यू आर के, ई एफ पैरेलल क्यू आर। क्यों पैरेलल होगा, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कारण ये हमारा इक्वल हो जाएगा। अगर ये साइड जो है, साइड का रेशो सेम है तो ये जो बीच में जो ये लाइन है दो ई एफ और क्यू आर, ये भी आपस में पैरेलल हो जाएगी, और इसी तरीके से हो जाएगा प्रूफ, जो कि हमें करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन फिगर, ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में ए बी सी आर पॉइंट्स, ये जो ए बी और सी है ये तीनों क्या है, हमारे पॉइंट्स हैं ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर, ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर।
ये जो हमारे पास ये ओ क्यू लाइन है, ओ आर लाइन है और ओ पी लाइन है, इनके ऊपर ये ए बी सी क्या है, पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली, सच डैट ए बी पैरेलल पी क्यू। अब इसी से ए बी जो है वो पैरेलल है इस पी क्यू के, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, एंड ए सी पैरेलल पी आर, और ये जो हमारा ए सी है ये हमारा पी आर के पैरेलल है। ठीक है बच्चों, तो हमें शो करना है यानी कि प्रूफ करना है कि बी सी पैरेलल क्यू आर। तो ये जो बी सी है ये वाला, ये क्यू आर के पैरेलल होगा, ये चीज़ हमें शो करना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही ईजी है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, आपको दो ट्रायंगल लेना है। पहला ट्रायंगल हम लेंगे पी क्यू ओ, जहाँ पर मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल पी क्यू ओ, यानी कि इस पी क्यू ओ ट्रायंगल में यहाँ पर देखो ए बी जो है वो पैरेलल किसके हैं, पी क्यू के, जो कि गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ए बी पैरेलल पी क्यू। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अगर ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, तो ये जो इसकी साइड है, ये साइड जो है ये वाली साइड इसके प्रोपोर्शनल होगी। तो वहीं पे मैं लिख दूंगा क्या, ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी बराबर होगा ओ पी अपॉन में बी क्यू, ओ बी अपॉन में बी क्यू। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन पैरेलल है और लाइन पैरेलल होने के कारण इनका जो साइड होगा ये प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बच्चों, और ये किस क्यों होता है, तो ये हमारा बाय बीपीटी, तो ये हमारा बीपीटी यानी कि थियरम्स थ्योरम के कारण होता है, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों इसके बाद एक और ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी आर ओ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल पी आर ओ ट्रायंगल में देखो बच्चों आप ही, ये जो हमारा पी आर ओ है इसमें ये हमारा ए सी जो है वो पैरेलल है पी आर के। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ए सी पैरेलल पी आर, ए सी हमारा पी आर के पैरेलल है। तो ये जो साइड है ओ पी ये प्रोपोर्शनल होगा साइड ओ आर के, तो ओ पी को हम ओ ए अपॉन में ए पी लिख सकते हैं। सो ओ ए अपॉन में ए पी बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओ सी अपॉन में ओ आर। सो ओ सी अपॉन में ओ आर, और ये क्यों हो जाएगा बाय बीपीटी यानी कि थियरम्स थ्योरम के कारण, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब पहले और दूसरे इक्वेशन से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर लिखूंगा बाय फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखो ये जो ओ ए अपॉन ए पी है ये बराबर है ओ बी अपॉन बी क्यू के, और सेम ओ ए अपॉन ए पी जो है ये भी बराबर है ओ सी अपॉन ओ आर के, यानी ये इसके बराबर है और ये सेम इसके भी बराबर है, यानी कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे फिर। ठीक है, अब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे तो इक्वल लिख सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये हमें कंक्लूजन मिलता है, तो मैं अब लिख दूंगा ओ बी अपॉन में बी क्यू बराबर होगा ये ओ सी अपॉन में ओ आर के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ओ बी अपॉन बी क्यू जो है वो बराबर है ओ सी अपॉन क्यू आर के। देखो ये ओ बी अपॉन बी क्यू क्या है, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये पूरी लाइन क्या है ओ क्यू है। एक बच्चों मिस्टेक हो गई है, ये ओ सी अपॉन ओ आर नहीं, ये सी आर है। देखो ओ सी अपॉन सी आर, यहाँ पे ओ सी अपॉन सी आर, ये सी आएगा। ठीक है बच्चों, सो ओ सी अपॉन सी आर, ये ओ सी अपॉन सी आर किसके बराबर है, पूरा ओ आर के बराबर है। सो ओ सी अपॉन सी आर आ गया यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखो इससे क्या पता चला, जो ये वाली हमारी ट्रायंगल इसकी ये दोनों साइड आपस में क्या है प्रोपोर्शनल है। और बीपीटी का कन्वर्स क्या होता है कि जब कभी भी साइड प्रोपोर्शनल होती है तो ये दोनों अपने आप ही पैरेलल हो जाता है ना, ये दोनों अपने आप ही पैरेलल हो जाता है। तो इसी से हम क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन, कि जो हमारा ये बी सी है, ये जो बी सी है ये क्यू आर के पैरेलल है। बी सी पैरेलल क्यू आर, क्यों पैरेलल है, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कारण ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एक क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 का यूज़ करना है हमें, जो कि मैंने अपने इसी चैनल पे समझा रखा है आपको। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना, फिर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको ईजिली समझ आएगा। वैसे अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हो तो आपने वाली वीडियो देखी ही होगी। चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रूफ दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। हमें इस पर प्रूफ क्या करना है बच्चों, कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में हमने पी पॉइंट से एक मिड पॉइंट जो है पी, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो कि बी सी के पैरेलल है, और हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो ए सी जो है ना,
इसको ये क्यू पॉइंट बीच से बाइसेक्ट करता है थर्ड साइड को, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो हमें गिवन में क्या लिख लेंगे, गिवन में ये लिखेंगे, देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट पी है, तो ए पी बराबर में बी पी हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गिवन क्या है हमारे पास, ए पी बराबर बी पी, और साथ में एक और चीज़ गिवन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के। सो पी क्यू पैरेलल बी सी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि क्यू जो है ना वो ए सी को बीच से डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है। तो मैं लिख दूँगा क्यू बाइसेक्ट्स, यानी कि क्यू जो है बाइसेक्ट करता है ए सी को, यानी क्यू जो है वो ए सी को बीच से बाइसेक्ट करता है। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, ठीक है बच्चों। तो चलो अब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें इसमें थ्योरम 6.1 का यूज़ करना है, और थ्योरम 6.1 में क्या बताया गया था कि अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो इनका जो साइड का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। और यहाँ पे साइड का रेशो क्या है, ए पी अपॉन बी पी, ये बराबर हो जाएगा ए क्यू अपॉन सी क्यू के। तो यही पे हम ये चीज़ लिख देंगे। सो ए पी अपॉन बी पी बराबर, आप इसको बी पी पढ़ो या पी बी पढ़ो, सेम। फिर ए क्यू बराबर क्यू सी, सो ए क्यू बराबर क्यू सी, ठीक है बच्चों। और ये क्यू बराबर है बाई बी पी टी, यानी कि बाई थियल्स थ्योरम, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो ए पी अपॉन पी बी है, तो यहाँ पर ए पी जो है वो बी पी के बराबर है, ठीक है। तो हम ए पी की जगह पे बी पी लिख सकते हैं, देखो बी पी या पी बी सेम है, तो ए पी की जगह पे बी पी लिख सकते हैं जो कि इसके बराबर है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बी पी अपॉन में, ये देखो बच्चों क्या है पी बी है, और पी बी की जगह मैं इसको बी पी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको नीचे बी पी कर देता हूँ, बराबर में क्या आ जाएगा यहाँ पे ए क्यू अपॉन में क्यू सी। अब देखो ये बी पी सेम है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू ए क्यू बराबर क्यू सी। अब बच्चों ये जो क्यू सी है ये यहाँ पर डिवाइड में देखो, इसको मैं इस तरफ भेज दूँगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरफ जैसे ही जाता है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा क्यू सी बराबर ए क्यू आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू सी बराबर ए क्यू। अब मुझे आप ही बताओ कि यहाँ पर क्या है हमारे पास कि क्यू सी जो है वो ए क्यू के बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए लास्ट में। और ये दोनों कब बराबर होगा, अगर ये बीच से बाइसेक्ट होगा तभी तो बराबर होगा ना। अगर एक लाइन है उसको हम बीच से बाइसेक्ट करेंगे तभी तो हाफ हाफ डिवाइड होगा। और अगर यहाँ पर ये आ रहा है कि हाफ हाफ है पहले से ही, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके क्यू जो है इसको बीच से बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे क्यू बाइसेक्ट्स ए सी, मतलब क्यू जो है वो ए सी को बाइसेक्ट करता है। और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया है इजीली खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यूजिंग थ्योरम 6.2, हमें बच्चों इसमें थ्योरम 6.2 का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रूफ डेट द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें जो बाकी दो साइड्स जैसे कि ये साइड ए बी और साइड ए सी, इनके ऊपर मिड पॉइंट्स हैं, और मिड पॉइंट्स जो है वो तीसरे साइड जो बी सी है इसके पैरेलल होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है बी सी के, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखो सबसे पहले हमें इसमें गिवन क्या है वो देखो। गिवन ये है कि ये जो दो साइड है ए बी और बी सी, इसके बीच में मिड पॉइंट्स है जो कि पी और क्यू है। तो मिड पॉइंट है तो ये ए पी बराबर में पी बी होगा, अगर मिड पॉइंट है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर गिवन में ए पी बराबर में पी बी, और सेम इस तरफ भी ए क्यू बराबर में क्यू सी। सो ए क्यू बराबर में क्यू सी, ये आपस में क्यों इक्वल है, क्योंकि ये इनके बीच में मिड पॉइंट्स है, ठीक है बच्चों। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो पी क्यू है वो बी सी के बराबर है। सो पी क्यू बराबर में बी सी, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसका प्रूफ करेंगे कैसे, देखो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से करेंगे, यानी कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम से करेंगे। तो चलो पहला साइड क्या है ए बी, और ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं ए पी अपॉन में पी बी। सो ए पी अपॉन में पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी, इक्वल टू ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ये हो जाएगा। अब दोनों का हम क्या करते हैं रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं ए पी अपॉन पी बी का निकालता हूँ। सो यहाँ पे ए पी अपॉन पी बी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ए पी किसके बराबर है पी बी के, तो ए पी की जगह मैं पी बी लिख सकता हूँ,
सो यहाँ पर पी बी अपॉन में आ जाएगा पी बी, और पी बी हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर मेरा ए पी का रेशो क्या गया, 1 आ गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि कैंसिल होगा तो 1 ही आ जाएगा। अब सेम ऐसे ही मैं ए क्यू अपॉन में क्यू सी का भी फाइंड करता हूँ। देखो कैसे करना है। सबसे पहले ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी ये किसके बराबर हो जाएगा। देखो ए क्यू के जगह पे मैं ए क्यू की जगह पे क्यू सी लिख सकता हूँ, जो कि गिवन है हमें। तो ए क्यू की जगह पे क्यू सी लिख लूँगा और नीचे क्यू सी तो सेम है ही, तो क्यू सी से क्यू सी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1। यानी कि ए पी अपॉन पी वी और ए क्यू अपॉन क्यू सी इन दोनों का रेशो कितना आ गया, 1 और 1 आ गया। ठीक है बच्चों, रेशो दोनों का सेम आ गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2। पहले और दूसरे इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन पी बी जो है वो बराबर है ए क्यू अपॉन क्यू सी के। यानी कि ये जो साइड है ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये पूरी साइड ए बी और एक सी ये दोनों क्या आपस में इक्वल हो गई। और अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके बीच का जो पी क्यू और बी सी लाइन है ये पैरेलल होगी ही होगी। ये लिख सकते हैं हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम से। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा, तो इसीलिए ये जो पी क्यू है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है बच्चों, और ये क्यों पैरेलल है, क्योंकि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी यानी कि कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थेल्स थ्योरम। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लिया कंप्लीट, जो कि 6.2 का था। आई होप आपको क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी। हमारे पास ए बी सी डी ये क्या है, ये ट्रेपीजियम है, और इसके अंदर ये जो ए बी है ये लाइन पैरेलल है इस लाइन डी सी के, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। और ये जो ट्रेपीजियम इसके डायगोनल्स जो हैं ए सी और डी बी ये आपस में ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूफ ये करना है कि ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर होगा सी ओ अपॉन डी ओ के। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो चलो देखते हैं इसका प्रूफ कैसे हम करने वाले हैं। इसका प्रूफ वैसे तो है बहुत ही सिंपल और इजी, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि ड्रॉ पी क्यू, हमें एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और इसका नाम देंगे हम यहाँ पे पी और यहाँ पे देंगे इसका नाम क्यू। ड्रॉ पी क्यू थ्रू ओ, हमने ओ से पी क्यू को ड्रॉ किया जो कि ओ से होते हुए जा रहा है, और ये ए बी और डी सी के पैरेलल है, पैरेलल टू ए बी एंड डी सी। ए बी और डी सी के ये चीज़ पैरेलल है। ठीक है बच्चों, अब प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें चाहिए ए ओ। ठीक है, अब देखो ए ओ आ रहा है, ये आ रहा है, तो हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि इसके अंदर आ जाए। तो हम लेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेंगे सबसे पहले। इन ट्रायंगल ए डी बी यानी कि हम ए डी बी पूरा हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ठीक है, जिसमें कि ए ओ आ जाए। ठीक है बच्चों, सो ट्रायंगल ए डी बी, और इसमें आपको पैरेलल क्या दिख रहा है, देखो इस वाले ट्रायंगल में आपको ये चीज़ पैरेलल दिख रही है इसकी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बी पैरेलल पी ओ। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए बी पैरेलल पी ओ। ठीक है बच्चों, अब ए बी पैरेलल पी ओ है यहाँ पे, जब ये वाला इसके पैरेलल है तो जो साइड है ये साइड का प्रोपोर्शन भी तो सेम ही होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे ए पी अपॉन पी डी। सो ए पी अपॉन पी डी बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ। आप इसको ओ डी लिखो या डी ओ लिखो, सेम सेम है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, बी ओ अपॉन में डी ओ। ठीक है बच्चों, और ये साइड प्रोपोर्शनल क्यों है, क्योंकि ये बीपीटी है हमारा, यानी कि थेल्स थ्योरम है, जिसमें कि बताया गया है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइड भी प्रोपोर्शनल होके इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा इक्वल है दोनों साइड का प्रोपोर्शन। अब इसके बाद एक और ट्रायंगल लेंगे, वहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी। इस बार हम ए डी सी लेंगे। ठीक है बच्चों, ए डी सी यानी कि इस बार हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे। ये वाला ट्रायंगल क्यों लेंगे, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ सी ओ, और यहाँ पे आ रहा है हमारा सी ओ, इसीलिए हमने ए डी सी लिया है। अब इस वाले ट्रायंगल में देखो क्या पैरेलल है, यहाँ पर ये पी ओ जो है वो पैरेलल है यहाँ पर डी सी के, पी ओ पैरेलल है डी सी के। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेम ये चीज़ कि पी ओ जो है वो पैरेलल है डी सी के। ठीक है बच्चों, और जब ये इसकी पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए पी बाई पी डी बराबर होगा ए ओ बाई सी ओ के।
है ना बच्चों, ये लिख सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ ए पी अपॉन, सो ए पी अपॉन पी डी जो है वो बराबर होगा ए ओ अपॉन सी ओ के। सो ए ओ अपॉन सी ओ के, ठीक है बच्चों। और ये भी क्यों होगा, बी पी टी से, थियल्स थ्योरम। और उसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों इसके बाद देखो यहाँ पर ए पी अपॉन पी डी और यहाँ पर भी ए पी अपॉन पी डी, ये सेम चीज़ बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ और ए ओ अपॉन सी ओ के, यानी कि ये वाला इसके बराबर भी है और सेम यही चीज़ इसके बराबर भी है। तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना, जब ये इसके बराबर है और यही सेम इसके बराबर भी है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यही चीज़ हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से हम ये क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा बी ओ अपॉन डी ओ है ये बराबर है ए ओ अपॉन सी ओ के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी ओ अपॉन डी ओ बराबर है हमारा ए ओ अपॉन सी ओ के, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ ये करना था कि ए ओ अपॉन बी ओ, बट यहाँ पे तो ए ओ के नीचे सी ओ है और सेम डी ओ के ऊपर सी ओ होना चाहिए, बट यहाँ पर डी ओ के ऊपर बी ओ है जो कि सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करने के लिए चेंज कर देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे। देखो अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, सी ओ अपॉन में डी ओ हो जाएगा, ठीक है। और बी ओ को अगर मैं यहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन में बी ओ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और देखो ये सेम वही आके जो हमें प्रूफ करना था, देखो ये तो हमें प्रूफ करना था ए ओ अपॉन में बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ और साथ में सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ, सेम ये चीज़ हमें यहाँ पर भी प्रूफ करना था। और तो हमने इस तरीके से एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया है प्रूफ, ठीक है बच्चों। आई होप आपको क्वेश्चन 9 आए होंगे अच्छे से समझ में। क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। सो बच्चे इसमें में क्या गिवन है, सबसे पहले तो एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है जो कि ए बी सी डी है, ए बी सी डी नाम का एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है। इसके जो डायगोनल्स हैं जैसे कि डी बी एक डायगोनल हो गया, सी ए एक डायगोनल हो गया, ये दोनों डायगोनल जो है आपस में ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। सच डैट ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमें गिवन है, तो हमें शो करना है जो ए बी सी डी है ना ये हमारा एक ट्राइपीजियम है, ठीक है बच्चों। तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ड्रॉ पी ओ, हमें यहाँ पर एक पॉइंट पी लेना है और एक पी ओ ड्रॉ करना है जो कि पैरेलल होगा ए बी के, जो कि ए बी के पैरेलल होगा, ये हमारा पी ओ, ठीक है बच्चों। ये हमें करना है कंस्ट्रक्शन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ए बी डी एक ट्रायंगल लेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल में देखो पी ओ जो है वो पैरेलल है ए बी के, ये चीज़ हमें गिवन है। सो पी ओ पैरेलल हो जाएगा ए बी के, जो कि हमने कंस्ट्रक्शन से किया था, ठीक है। तो ए पी अपॉन पी डी जो है वो बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ के, है ना बच्चों। तो ये पे लिखता हूँ मैं ए पी बराबर पी डी, ये चीज़ ए पी बराबर पी डी ये बराबर होगा बी ओ अपॉन डी ओ के। आप ओ डी लिखो या डी ओ लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर बी ओ अपॉन डी ओ आ जाएगा, सो बी ओ अपॉन डी ओ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये भी क्यों आएगा, बाय बी पी टी से, यानी कि थियल्स थ्योरम के कारण ये आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास देखो गिवन क्या था, ए ओ अपॉन बी ओ, तो जो गिवन था वो लिख लेते हैं। सो हमारे पास गिवन में क्या था, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। अब बच्चों इसमें हमें क्या करना है, एक छोटा सा चेंज करना है। वो छोटा सा चेंज क्या है, देखो वो समझो। चेंज ये है, हम इन दोनों के पोजीशन को करेंगे चेंज, यानी बी ओ को यहाँ भेज देंगे और सी ओ को यहाँ ले आएंगे। तो अगर मैं सी ओ को यहाँ ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ हो जाएगा, और बी ओ को अगर यहाँ भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ हो जाएगा, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था। अब इसके बाद बच्चों इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में बी ओ अपॉन डी ओ और सेम सेकेंड इक्वेशन में बी ओ अपॉन डी ओ, ये दोनों ही बराबर है ए पी अपॉन पी डी और ए ओ अपॉन सी ओ के। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं
बाय फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे से ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो हमारा AP/PD है, ये वाला AP/PD ये बराबर है AO/CO के। सो AO/CO के। अब बच्चों देखो, ये जो AP/PD है, इस फिगर में देखो AP/PD ये बराबर है AO/CO के। AP/PD बराबर है AO/CO के, यानी कि ये वाली लाइन जो है ये इसके प्रोपोर्शनल आ गई लास्ट में। अब अगर ये लाइन जो है ये इसके प्रोपोर्शनल है तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के कारण, है ना बच्चों। तो अगर ये वाली पूरी लाइन ये वाली लाइन के इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए PO जो है वो पैरेलल हो जाएगा DC के। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसीलिए PO जो है वो पैरेलल है हमारा DC के। क्यों? क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी के कारण। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बट हमें तो प्रूफ करना था कि ये ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम कैसे प्रूफ हुआ? देखो ट्रेपीजियम अब ऐसे प्रूफ होगा, ऐसे होगा कि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्रेपीजियम में ये वाली लाइन इसके पैरेलल होती है, ये चीज़ उसकी प्रॉपर्टी होती है। बट हमारा तो यहाँ पर PO पैरेलल DC आ रहा है, बट हमारे पास तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ रही है, बट हमें तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल प्रूफ करनी है। तो हो जाएगा, देखो सिंपल है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिखा था, PO पैरेलल AB। ये PO जो था ये AB के पैरेलल था, ठीक है। फिर लिखता हूँ PO जो था पहले यहाँ पे AB के पैरेलल था, ठीक है। और यही सेम PO जो है वो DC के पैरेलल भी है, तो सेम ये भी इसके DC के पैरेलल भी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए PO देखो AB के पैरेलल भी है और यही PO जो है वो DC के पैरेलल भी है, तो इसीलिए हमारा AB जो है वो DC के पैरेलल हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, इसीलिए हमारा AB जो है वो पैरेलल हो गया DC के, और पैरेलल होते ये हमारा ट्राइपीजियम प्रूफ हो गया। सो यहाँ पे लिख देंगे हैंस ABCD इज ए ट्राइपीजियम। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.2 का आया होगा समझ में। आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।